हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। चलिए आज आप लोग ने लेकर आए 2021 का सेकेंड पाली में पूछा गया है सामाजिक विज्ञान का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। इससे पहले का वीडियो में यहाँ इससे पहले तक करवा दिए थे 2021 का प्रथम पाली तक। आज लेके आए हैं सेकेंड पाली का, जिसमें पहला प्रश्न है, एशिया और यूरोप के बीच कौन कौन प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग था। तो हो जाएगा रेशम मार्ग, ऑप्शन बी रेशम मार्ग। अगला है, चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी निम्नलिखित में किस आंदोलन को बंद कर दिया था। तो इसमें हो जाएगा असहयोग आंदोलन, ऑप्शन सी असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया था। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस हो जाएगा ऑप्शन बी 1 मई, ऑप्शन बी 1 मई। वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो 4 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन सी 8, ऑप्शन सी 8। सूचना का अधिकार संबंधित कानून कब पारित हुआ था। तो 5 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन बी 2005। अगला है, किसने कहा था लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन है। तो हो जाएगा अब्राहम लिंकन, ऑप्शन बी। अगला है, पंचायती राज संस्था को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ था। तो 7 का हो जाएगा ऑप्शन बी 73वां संविधान संशोधन। अगला है, भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है। तो 8 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी, बेरोजगारी, गरीबी और अशिक्षा। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है। तो 9 का हो जाएगा ऑप्शन बी राजगीर, रज्जू मार्ग राजगीर में है। अगला है, सासाराम नगर का विकास कब हुआ था। तो 10 का हो जाएगा ऑप्शन ए मध्य युग में, ऑप्शन ए मध्य युग में। अगला है, गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है। तो 11 का हो जाएगा ऑप्शन सी भाखड़ा नांगल बांध से, ऑप्शन सी। अगला है, सभी सर्वाधिक भूसंकलन प्रवण राज्य है। तो 12 का हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तराखंड, उत्तराखंड। बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा प्रवण है, प्रवण है। तो 13 का हो जाएगा ऑप्शन सी दक्षिणी बिहार, सूखा प्रवण दक्षिणी बिहार, ऑप्शन सी दक्षिणी बिहार। अगले 1871 में कौन सी संधि हुई थी। तो 1871 में हो जाएगा ए ऑप्शन ए फ्रैंकफर्ट की संधि। 15 नंबर, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था। तो 15 का हो जाएगा ऑप्शन बी संवैधानिक राजतंत्र। अगला है, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो 16 का हो जाएगा ऑप्शन सी लेनिन। अगला है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, केंद्र सांख्यिकी संगठन सीएसओ। निम्न में अगला है, निम्न में कौन पिछड़ा राज्य है। निम्न में कौन पिछड़ा राज्य है। तो हो जाएगा ऑप्शन डी बिहार। अगला प्रश्न है, आर्थिक क्रिया का क्या उद्देश्य है। आर्थिक क्रिया का क्या उद्देश्य है। तो हो जाएगा जीविकापार्जन, ऑप्शन डी। अगला है, भारत की राष्ट्र आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था। तो भारत का राष्ट्र आय का दादा भाई नेहरू, ऑप्शन डी में है दादा भाई नेहरू। चलिए अगला प्रश्न है, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है। दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन है। भूमि विकास बैंक, ऑप्शन बी। अगला, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। 22 का हो जाएगा ऑप्शन बी उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च, ऑप्शन बी 15 मार्च। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है अधिक सिंचाई। सोपानी कृषि प्रचलित है, सोपानी कृषि प्रचलित है तो उत्तराखंड में, ऑप्शन डी उत्तराखंड। अगला, बिहार में पराई कैसी मिट्टी पाई जाती है। तो 25 का हो जाएगा ऑप्शन सी जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन सी जलोढ़ मिट्टी।
अगला है, आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है? आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है? तो हो जाएगा ऑप्शन बी चरक को। अगला है, बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है? बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है? तो हो जाएगा ऑप्शन डी 7%। निम्न में से कौन लोहयुक्त खनिज का उदाहरण है? तो हो जाएगा बॉक्साइट। लोहयुक्त खनिज बॉक्साइट। 28 बॉक्साइट। लोहयुक्त खनिज मैग्नाटाइट, ऑप्शन ए मैग्नाटाइट। अगला है, सबसे घटिया कोयला कौन सा है? तो 29 का हो जाएगा डी पीट, सबसे घटिया कोयला। निम्न में कौन रोपण फसल नहीं है? तो 30 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन सी गेहूँ, रोपण फसल नहीं है। अगला है, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है? भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल, तो 31 का हो जाएगा डी धान। अगला है, बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में कृषि की जाती है? बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में कृषि की जाती है? 60%, ऑप्शन बी। अगला है, निम्नलिखित में कौन संचार सेवाओं का अंग है? समाचार पत्र, टेलीविजन, टेलीफोन, टेलीविजन, इनमें से सभी। इनमें तो हो जाएगा इनमें से सभी। 33 का हो जाएगा इनमें सभी। अगला है, मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक क्या है? मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक क्या है? तो इनमें इसका भी जाएगा इनमें से सभी। आवास, शिक्षा, प्रशिक्षण एवं स्वास्थ्य सेवाएं। वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? तो 35 का हो जाएगा ऑप्शन सी विश्व अर्थव्यवस्था समन्वय। विश्व अर्थव्यवस्था समन्वय, ऑप्शन सी। अगला है, अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति का संबंधित है? हरित क्रांति संबंधित है तो 36 का हो जाएगा ऑप्शन ए प्राथमिक क्षेत्र से। ऑप्शन ए प्राथमिक क्षेत्र से। अगला है, निम्नलिखित में से कौन संस्थान भारत में मुद्रण जारी करने के लिए अधिकृत है? तो 37 का हो जाएगा ऑप्शन ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन ए। अगला है, बिहार राज्य है तो हो जाएगा ऑप्शन डी कृषि प्रधान। 38 का हो जाएगा डी कृषि प्रधान। 39, निम्नांकित में कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? तो 39 का हो जाएगा सी प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन सी। अगला है, बिहार में कितने जिले हैं? बिहार में कितने जिले हैं? 38, ऑप्शन डी। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण। अगला, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? तो बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? 42 का हो जाएगा ऑप्शन सी 1971, ऑप्शन सी 1971। भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत हुई थी? भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में पंचायती राज की शुरुआत हुई थी? राजस्थान, ऑप्शन ए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है? तो हो जाएगा ऑप्शन सी चंडीगढ़। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? तो 68। चलिए अगला प्रश्न है, संघ सरकार का उदाहरण है? तो 45 का हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो 46 का हो जाएगा ऑप्शन सी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला है, कृषि उत्पादकों के मान मानकीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है? तो 47 का हो जाएगा ऑप्शन बी एक मार्ग। निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? तो प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है कृषि क्षेत्र, ऑप्शन सी। अगला, तीन कठिया प्रणाली किस पर लागू था?
तीन कठिया प्रणाली किस पर लागू था? तो 49 का हो जाएगा ऑप्शन ए किसानों पर। ऑप्शन ए किसानों पर। अगला है जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? तो 50 का हो जाएगा ऑप्शन ए समिति। ऑप्शन ए हंटर समिति। अगला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है? तो 51 का हो जाएगा ऑप्शन बी बिहार। ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो 52 का हो जाएगा ऑप्शन बी नवादा। ऑप्शन बी नवादा। किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी हुई है? तो बिहार से किस देश की सीमा जुड़ी है? नेपाल। ऑप्शन ए नेपाल। गठबंधन की सरकार बनाने के लिए किस प्रकार की दल व्यवस्था की जरूरत होती है? तो गठबंधन की सरकार बनाने के लिए बहुदल व्यवस्था की जरूरत होती है। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष 55 का हो जाएगा ऑप्शन डी अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी। अगला भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? तो 56 का हो जाएगा ऑप्शन बी 1975। अगला है भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को कहते हैं? तो 57 का हो जाएगा बी अधिकेंद्र। अधिकेंद्र। 57 का हो जाएगा बी अधिकेंद्र। सुनामी संबंधित है तो सुनामी संबंधित है तो हो जाएगा समुद्र से। अगला प्रश्न है मलबे के नीचे दबे लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है? तो 59 का हो जाएगा सी इंफ्रारेड कैमरा। इंफ्रारेड कैमरा। ऑप्शन सी इंफ्रारेड कैमरा। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? प्राकृतिक आपदा है तो भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है, बाकी बाद आग लगना, बम विस्फोट, रासायनिक दुर्घटना, यह सभी एक मानव जनित आपदा। निम्न में से कौन खरीफ फसल है? तो 61 का हो जाएगा डी धान। ऑपरेशन फ्लड क्या है? तो ऑपरेशन फ्लड क्या है? तो 62 का हो जाएगा बी डेयरी विकास। डेयरी विकास। अगला रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ था? 1935। ऑप्शन बी 1935। भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित हुई थी? तो 64 का हो जाएगा ऑप्शन बी मुंबई। अगला है जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी थे? जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क उत्तरदायी थे। फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में हुई थी। ऑप्शन डी। 66 का हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? तो 67 का हो जाएगा ऑप्शन ए हम्फ्री डेवी। ऑप्शन ए हम्फ्री डेवी। अगला प्रश्न है अगला भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? तो 68 का हो जाएगा ऑप्शन बी करो या मरो। ऑप्शन बी करो या मरो। अगला है वादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? तो 69 का हो जाएगा ऑप्शन बी दास कैपिटल। समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? दास कैपिटल। ऑप्शन बी। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885। ऑप्शन बी 1885। गांधी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? तो गांधी जी ने भारत में सबसे पहला सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था? तो 71 का हो जाएगा ऑप्शन है चंपारण। चंपारण में। अगला है मुद्रण का आविष्कार कहाँ हुआ था? मुद्रण का आविष्कार कहाँ हुआ था? तो 72 का हो जाएगा ऑप्शन सी चीन में। भारत में सबसे लंबा बांध कहाँ पे? भारत में सबसे लंबा बांध हो जाएगा हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध। भारत में सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध। अगला है किस खनिज को उद्योग की जननी कहा जाता है? तो 74 का हो जाएगा ऑप्शन सी लोहा। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? सर्वोत्तम कोयले का प्रकार तो 75 का हो जाएगा एंथ्रासाइट। ऑप्शन ए। अगला गंडक परियोजना है तो 76 का हो जाएगा ऑप्शन बी वाल्मीकि नगर। 77 निम्न राज्यों में से किसमें सर्वाधिक वन क्षेत्र है?
77 का हो जाएगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। अगला है कहलगांव ताप विद्युत परियोजना है, कहलगांव ताप विद्युत परियोजना भागलपुर, ऑप्शन ए भागलपुर में। अगला के लिए उत्तरदायी है, सूखे के लिए उत्तरदायी है वर्षा की कमी, ऑप्शन है वर्षा की कमी। अगला है बिहार में कौन बाढ़ प्रवण क्षेत्र है, बिहार में कौन बाढ़ प्रवण क्षेत्र है, तो उत्तरी बिहार, ऑप्शन डी उत्तरी बिहार। अगला प्रश्न लेते हैं, निम्न में कौन लोकतंत्र का प्राण है, निम्न में कौन लोकतंत्र का प्राण है, तो एक नंबर का हो जाएगा ऑप्शन सी राजनीतिक दल, लोकतंत्र का प्राण राजनीतिक दल। अगला है भारत कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो भारत कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 में हुई थी। किसने कहा लोकतंत्र जनता का जनता के लिए तथा जनता द्वारा शासन है, अब्राहम लिंकन, ऑप्शन बी अब्राहम लिंकन हो जाएगा, ऑप्शन बी 3 का ऑप्शन बी अब्राहम लिंकन। अगला है भारत में कौन सी शासन प्रणाली है, भारत में कौन सी शासन प्रणाली है, तो संसदीय व्यवस्था, ऑप्शन डी संसदीय व्यवस्था। भारत में वोट देने का अधिक के लिए न्यूनतम आयु क्या है, भारत में वोट देने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष। लोकतंत्र की सफलता लोकतंत्र की सफलता की चुनौती है, तो 6 नंबर का हो जाएगा अशिक्षा, अफसरशाही, अशिक्षा, जातिवाद, तो 6 का हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी, ऑप्शन डी इनमें से सभी। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी, तो 7 का हो जाएगा ऑप्शन ए 1975 में। सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में मकानों का निर्माण करना चाहिए, सागर के तट सागर तट से दूर, मैंग्रोव वन, ऑप्शन बी। अगला है इटली के एकीकरण में निम्न में किसने किया था, किसने योगदान किया था, तो नौ का ऑप्शन डी इनमें से सभी। अगला भारत में 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है, भारत में 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है, तो ऑप्शन सी वित्त विभाग, वित्त विभाग। अगला है प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है, प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है, तो 11 का हो जाएगा इनमें से सभी। निम्न में कौन खाद्य मुद्रा का उदाहरण है, निम्न में कौन खाद्य मुद्रा का उदाहरण है, तो 12 का हो जाएगा ऑप्शन बी बैंक ड्राफ्ट। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी, तो 13 का हो जाएगा ऑप्शन सी 1995। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी कितनी थी, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी 121 करोड़। कृषि उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की मान्यता प्राप्त चिन्ह है, तो 15 का हो जाएगा ऑप्शन सी एगमार्क। अगला प्रश्न है केंद्र सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी, तो 16 का हो जाएगा ऑप्शन बी 1951। अगला निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है, तो 17 का हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। ये भी है कोयला भी है, पेट्रोलियम भी, प्राकृतिक गैस, इनमें से सभी हो जाएगा। भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह कहाँ 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 है, तो हो जाएगा तारापुर, ऑप्शन डी। 18 का ऑप्शन डी। 19 का हो जाएगा मणिकरण भूताप ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है, तो 19 का हो जाएगा ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश। अगला है सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है, सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है, तो 20 का हो जाएगा ऑप्शन बी उर्वरक उद्योग। अगला एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन है, एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन सा है, ऑप्शन सी जमालपुर रेलवे वर्कशॉप। अगला सिलिकॉन शहर के नाम से किसे जाना जाता है, सिलिकॉन शहर के नाम से बेंगलुरु को जाना जाता है, ऑप्शन बी। मंदार पहाड़ी किस जिले में है, मंदार पहाड़ी किस जिले में है, तो हो जाएगा ऑप्शन सी बांका जिले में। सासाराम नगर का विकास हुआ था, सासाराम नगर का विकास, ऑप्शन बी मध्य युग में। अमृता बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे, अमृता बाजार पत्रिका के संपादक
ऑप्शन ए मोतीलाल घोष। मोतीलाल घोष। मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित था? मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित था? तो 26 का हो जाएगा ऑप्शन ए अंग्रेजी भाषा से। अगला, निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? किस गुरु से 10वें गुरु का? बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ था? बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ था? बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ था? तो 28 का हो जाएगा ऑप्शन ए 1912 में। भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? भारत आने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे। 29 का सी। अगला है, उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? तो 30 का हो जाएगा 1975 डी। दिसंबर 1929 ईस्वी में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया था? नेहरू जी द्वारा किस नदी के तट पर तिरंगा फहराया गया था? तो 31 का हो जाएगा ऑप्शन सी रावी नदी पे। क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था? तो 32 का हो जाएगा ऑप्शन बी मास्टर दा। अगला, रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? तो 33 का हो जाएगा ऑप्शन सी ब्रिटेन। अगला, बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो हो जाएगा ऑप्शन बी लेनिन। अगला, कंबोडिया की राजधानी कंबोडिया की राजधानी नोम नोम पेन। चलिए अगला प्रश्न है, किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग में सभा का आयोजन किया गया था? किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग में सम्मोहन किया जालियांवाला बाग का आयोजन हुआ था? तो 36 का हो जाएगा ऑप्शन सी रोलेक्ट एक्ट। अगला, किसने किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? राजकुमार शुक्ल। ऑप्शन ए राजकुमार शुक्ल। अगला है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी थी? बारदोली आंदोलन। सरदार बारदोली आंदोलन। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? तो 39 का हो जाएगा ऑप्शन सी जॉन के। अगला है, भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था? तो होगा बम्बई। ऑप्शन सी बम्बई। सुखाड़ का कारण क्या है? जल का अभाव, मिट्टी में नमी का अभाव, मिट्टी का क्षय, मिट्टी का लवणता। मिट्टी में नमी का अभाव। ऑप्शन बी मिट्टी में नमी का अभाव। 41 का हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला है, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? संचार का सबसे लोकप्रिय साधन 42 का हो जाएगा ऑप्शन ए सार्वजनिक टेलीफोन। बाढ़ का प्रमुख कारण क्या है? जल की अधिकता, नदी के तल पर मलबे निक्षेपण। तो 43 का हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? इसका हो जाएगा आयताकार। ऑप्शन डी। अगला है, भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य है? भारत में सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? तो 45 का हो जाएगा ऑप्शन ए कर्नाटक। अगला है, सीमेंट उद्योग का कच्चा माल चूना पत्थर। ऑप्शन ए चूना पत्थर। अगला है, भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्रों में तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं? तो 47 का हो जाएगा ऑप्शन सी 18। अगला, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? तो महानदी पर। ऑप्शन ए हीरा महानदी पर। समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण क्या है? समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण क्या है? तो हो जाएगा ऑप्शन सी सामाजिक कल्याण। सामाजिक कल्याण। विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है? किस पद का प्रयोग होता है? तो 50 का हो जाएगा ऑप्शन बी आर्थिक वृद्धि। अगला, निम्न में से कौन प्लास्टिक मुद्रा है? तो 51 का हो जाएगा ऑप्शन सी डेबिट कार्ड। प्लास्टिक मुद्रा।
भारत में सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? भारत में सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो हो जाएगा ऑप्शन सी सेवा। 52 का हो जाएगा ऑप्शन सी सेवा क्षेत्र। छिपी बेरोजगारी पाई जाती है, छिपी बेरोजगारी पाई जाती है तो हो जाएगा ऑप्शन बी कृषि में। ऑप्शन बी कृषि में। 53 का हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला है रूस की मुद्रा क्या है? रूस की मुद्रा क्या है? 54 का हो जाएगा ऑप्शन सी रूबल। अगला है साख का आधार क्या है? 55 का हो जाएगा ऑप्शन ए विश्वास। साख का आधार क्या है? तो हो जाएगा विश्वास। अगला है वस्तु और सेवाओं को अपने अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है? तो 56 का हो जाएगा ऑप्शन सी उपभोक्ता। अगला है वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1953 डी, ऑप्शन डी। अगला है विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन क्या है? विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन क्या है? तो 58 का हो जाएगा ऑप्शन ए जल परिवहन। जल परिवहन, ऑप्शन ए जल परिवहन। अगला है मोर मुगाओ बंदरगाह कहाँ है? मोर मुगाओ बंदरगाह कहाँ है? गोवा में। ऑप्शन बी गोवा में। कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र ऑप्शन डी गुजरात में। अगला है कहलगांव तापी विद्युत परियोजना कहाँ है? कहलगांव तापी विद्युत परियोजना तो 61 का हो जाएगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र। 61 का हो जाएगा भागलपुर में। जो जलवेरिन संबंधित है था, जलवेरिन संबंधित था तो 62 का हो जाएगा ऑप्शन बी व्यापारियों से। अगला है जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट, ऑप्शन बी। वियना सम्मेलन कब हुआ था? वियना सम्मेलन 1815, ऑप्शन ए 1815 में हुआ था। दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? तो ऑप्शन सी नेल्सन मंडेला। श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? तो हो जाएगा 1948 में। ऑप्शन बी 1948 में। समता पार्टी का विलय किस राजनीतिक दल में हुआ था? समता पार्टी का विलय किस राजनीतिक दल में हुआ था? ऑप्शन सी जनता दल यूनाइटेड। अगला है निम्न में से कौन नगर निगम के आय का स्रोत नहीं है? नगर निगम के आय का स्रोत नहीं है, ऑप्शन बी आयकर। अगला है निम्न में कौन पंचायत की व्यवस्थापित सभा है? निम्न में कौन पंचायत की व्यवस्थापित सभा है? तो ऑप्शन ए ग्राम सभा। ऑप्शन ए ग्राम सभा। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन सी राष्ट्रपति। स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत के किस अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन बी अनुच्छेद 40। ऑप्शन बी अनुच्छेद 40। ग्राम कचहरी में मुकदमे सुलझाए जाते हैं, दीवाने फौजदारी एवं बी दोनों। तो 72 का हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन सी ए एवं बी दोनों। राष्ट्रीय जलमार्ग वो एक क्या है? राष्ट्रीय जलमार्ग एक क्या है? तो हो जाएगा ऑप्शन बी इलाहाबाद से हल्दिया तक। निम्न में कौन उपभोक्ता उद्योग है? निम्न में कौन उपभोक्ता उद्योग है? 74 का हो जाएगा ऑप्शन सी चीनी उद्योग। अगला है गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात, ऑप्शन डी गुजरात में। अगला है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन ऑप्शन है रियो डी जनरियो। निम्न में कौन खरीफ फसल है? तो निम्न में कौन खरीफ फसल है? तो कपास। बांध को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? पंडित नेहरू। ऑप्शन बी पंडित नेहरू। ऑप्शन बी पंडित नेहरू। ऑप्शन बी पंडित नेहरू। अगला है मरुस्थल मृदा कहाँ मिलती है? मरुस्थल मृदा कहाँ मिलती है? ऑप्शन बी राजस्थान में। भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कहाँ है? भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र उत्तर पूर्व रेलवे। उत्तर पूर्व रेलवे।
चलिए 2022 का अब सेकेंड पाली का क्वेश्चन लेते हैं हम, जिसमें से पहला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय कहाँ है? भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय कहाँ है? तो फर्स्ट का ऑप्शन हो जाएगा वल्लभ पंत गोविंद वल्लभ पंत महापंत सागर। अगला है, सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित देश है, सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित देश है तो ऑप्शन सी बांग्लादेश। अगला, मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को दिखाया जाता है? मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को दिखाया जाता है? तो हो जाएगा ऑप्शन डी जल। गुजरात का कच्छ प्रदेश किस भूकंप पेटी में है? गुजरात का कच्छ प्रदेश की भूकंप पेटी है जोन 5 में। उत्तर उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर रेलवे का मुख्यालय हो जाएगा ऑप्शन डी नई दिल्ली। अगला है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? अधिक सिंचाई, ऑप्शन डी। चेक, भारत में संवैधानिक अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत में संवैधानिक अध्यक्ष होते हैं राष्ट्रपति, ऑप्शन ए। अगला है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? तो अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? कंबोडिया में। अगला है, मुद्रण कला का आविष्कार कहाँ हुआ था? मुद्रण कला का आविष्कार हो जाएगा ऑप्शन बी चीन में। 9 का हो जाएगा ऑप्शन बी चीन में। 10 नंबर, विश्व की प्रथम पेपर मिल कहाँ स्थापित हुई थी? विश्व की प्रथम पेपर मिल कहाँ स्थापित हुई थी? तो 10 का हो जाएगा ऑप्शन ए जर्मनी। अगला है, 95 थीसिस किसने लिखी थी? 95 थीसिस किसने लिखी थी? तो 11 का हो जाएगा ऑप्शन सी मार्टिन लूथर। अगला है, मिराउत मिरातुल अखबार के संस्थापक कौन थे? मिरातुल अखबार के संस्थापक कौन थे? तो इसका हो जाएगा राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय, ऑप्शन ए। कौन तापी विद्युत परियोजना बिहार में है? कौन का तापी विद्युत परियोजना बिहार में है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। इनमें से कांटी तापी विद्युत परियोजना भी बिहार में, कहलगांव भी और नामीबिया भी, इसीलिए हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कब किया गया? ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कब किया गया? तो 1957, ऑप्शन सी। एल्युमिनियम किस खनिज से संबंधित है? एल्युमिनियम किस खनिज से संबंधित है? तो एल्युमिनियम बॉक्साइट खनिज से संबंधित है, ऑप्शन डी। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तराखंड। अगला है, बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य? बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य ओडिशा। सूचना का अधिकार सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ? सूचना का अधिकार कानून कब हुआ? 2005। अगला, नेपाल के साथ भारत के किस राज्य की सीमा लगती है? तो है बिहार। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन बी अटल बिहारी वाजपेयी। अगला है, पंचायतों में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत स्थान आरक्षित है? पंचायतों में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण है? 50%, ऑप्शन सी 50%। अगला है, राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है? राज्य वित्त आयोग का गठन, ऑप्शन ए, पंचायत की वित्तीय स्थिति का पुनरावलोकन हेतु। बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई थी? बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना हुई थी पटना में, ऑप्शन डी पटना में। अगला है, बिहार में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बिहार में छात्र आंदोलन का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया था। निम्न में कौन राष्ट्र दल नहीं है? निम्न में कौन राष्ट्र दल नहीं है? तो हो जाएगा ऑप्शन बी लोक जनशक्ति पार्टी। अगला है, बोलीविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? बोलीविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण था ऑप्शन बी जल का निजीकरण। अगला है, बोलीविया किस महादेश का हिस्सा है? बोलीविया किस महादेश का हिस्सा है? तो बोलीविया दक्षिण अमेरिका का हिस्सा है, ऑप्शन सी दक्षिण अमेरिका। निम्न में से किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? निम्न में से किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? कृषि प्राथमिक क्षेत्र में। स्वीडन की मुद्रा क्या है? स्वीडन की मुद्रा क्या है? स्वीडन की मुद्रा है क्रोना। गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी थी? गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी थी?
तो 30 का हो जाएगा ऑप्शन डी रेनर मन्नर्स। अगला है, कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए पुनरावृत्ति करने वाली शीर्ष संस्था कौन है? तो 31 का हो जाएगा ऑप्शन बी नाबार्ड। अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो हो जाएगा ऑप्शन ए 1935। अगला है, निम्न में से कौन राज्य रेल मार्ग से नहीं जुड़ा है? निम्न में कौन राज्य रेल मार्ग से नहीं जुड़ा है? तो 33 का हो जाएगा ऑप्शन डी मेघालय। अगला है, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब कब किया गया था? वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो हो जाएगा 1953 ऑप्शन सी। अगला है, भारत का प्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित है? भारत का प्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित है? तो 35 का हो जाएगा ऑप्शन बी कांडला। अगला, बिहार का कितना क्षेत्र वनों से आच्छादित है? तो 36 का हो जाएगा ऑप्शन डी 7%। अगला, धान का एक प्रकार है, धान का एक प्रकार है औस अमन बोरो, इनमें से सभी। 37 का हो जाएगा डी इनमें से सभी धान का प्रकार है। निम्न में कौन कार्बनिक खनिज है? तो 38 का हो जाएगा ऑप्शन ए कोयला। अगला है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था रियो डी जेनेरो में, ऑप्शन बी। निम्न में कौन कृषि आधारित नहीं है? निम्न में कौन कृषि आधारित नहीं है? सीमेंट उद्योग, ऑप्शन डी सीमेंट उद्योग। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन थे, ऑप्शन बी। जिनेवा संधि कब हुई थी? जिनेवा संधि कब हुई थी? तो हो जाएगा 1949, ऑप्शन ए 1950। अगला है, चौरा चौरी कांड कब हुआ था? चौरा चौरी कांड 1922। विश्व का पहला समाजवादी देश, विश्व का पहला समाजवादी देश था, विश्व का सबसे पहला समाजवादी देश फ्रांस, ऑप्शन बी। अगला, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली, ऑप्शन डी पुर्तगाली। 45 का डी। 46, वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? 1975, ऑप्शन डी। अगला है, काउंट काबूल को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो हो जाएगा ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो हो जाएगा खान अबुल गफ्फार खान, ऑप्शन बी खान अबुल गफ्फार खान। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो हो जाएगा ऑप्शन सी आर्सेनिक। अगला, चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? चिपको आंदोलन के प्रवर्तक सुंदरलाल बहुगुणा। निम्न में कौन अनवीकरण संसाधन है? अनवीकरण संसाधन है, तो हो जाएगा ऑप्शन बी जीवाश्म ईंधन। अगला है, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी? भारत में सर्वप्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी? तो 52 का हो जाएगा सी दार्जिलिंग। अगला है, बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? बिहार का सबसे जनसंख्या घनत्व वाला जिला पटना, ऑप्शन सी। अगला है, भारत में मुख्यतः किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? भारत में मुख्यतः बिटुमिन्स प्रकार का कोयला पाया जाता है, ऑप्शन बी। अगला है, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होता है? भारत में सर्वाधिक वर्षा मासिन राम में होता है, ऑप्शन ए मासिन राम। अगला है, बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना। बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना, तो 56 का हो जाएगा ऑप्शन ए नुसोन परियोजना। अगला है, मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो 57 का हो जाएगा ऑप्शन डी केरल। अगला है, भारत की प्राचीनतम कोयले की खान कौन है? भारत की प्राचीनतम कोयले की खान कौन कहाँ है? तो 58 का हो जाएगा ऑप्शन ए रानीगंज। अगला है, बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था? किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था? तो 59 का हो जाएगा ऑप्शन सी तृतीय पंचवर्षीय योजना। अगला है, भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित हुई थी? भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित हुई थी? कलकत्ता, ऑप्शन बी। पावर लूम का आविष्कार किसने किया था? पावर लूम का आविष्कार किसने किया था? तो 61 का हो जाएगा ऑप्शन सी एडमंड
कार्टराइट। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो 62 का हो जाएगा ऑप्शन डी, जिनेवा। अगला है, सिंगापुर कब आज़ाद हुआ था? सिंगापुर कब आज़ाद हुआ था? तो 1965 में। सिंगापुर 1965 में आज़ाद हुआ। भारत सदस्य नहीं है, भारत सदस्य नहीं है, तो भारत किसका? ओपेक का सदस्य नहीं है, ओपेक का। मनरेगा शुरू हुई थी, मनरेगा शुरू हुई थी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश में। तो अगला, निम्न में कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? निम्न में कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? तो 66 का हो जाएगा ऑप्शन बी, शिक्षा। अगला, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 67 का हो जाएगा ऑप्शन डी, 1995। बेडलैंड आयोग संबंधित है, बेडलैंड आयोग संबंधित है ऑप्शन सी, सतत विकास से, सतत विकास से। अगला है, प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जारी हुआ था? तो 69 का हो जाएगा ऑप्शन सी, अटल बिहारी वाजपेयी। अगला है, नीति आयोग का गठन कब हुआ? नीति आयोग का गठन हुआ था तो 70 का हो जाएगा ऑप्शन ए, जनवरी 2015। अगला, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की अनुमान दादा भाई नेहरू ने। ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन थे? ग्रामीण बैंक के संस्थापक थे प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। अगला, सहकारिता साख सम्मिलित है, सहकारिता साख सम्मिलित है तो अमर्त्य सेन से, ऑप्शन बी, अमर्त्य सेन से। ऑप्शन बी, अमर्त्य सेन से। अगला, भारत की वित्त सहकारिता साख सम्मिलित कानून कब पारित हुई थी? तो 73 का हो जाएगा ऑप्शन बी, 73 का ऑप्शन बी, 1904। 72, ग्रामीण बैंकों का संस्थापक कौन थे? ग्रामीण बैंकों का संस्थापक थे प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। अगला, भारत की वित्त राजधानी किस नगर को कहा जाता है? भारत की वित्त राजधानी किस नगर को कहा जाता है? तो 74 का हो जाएगा ऑप्शन डी, मुंबई को। अगला है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तो 75 का हो जाएगा सेवा क्षेत्र। अगला, स्वर्ण आभूषण की शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्हों का होना आवश्यक है? हॉलमार्क। 76 का हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। अगला, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। महासागर की तली में होने वाले कंपन को क्या कहते हैं? महासागर की तली में होने वाले कंपन को सुनामी कहते हैं। अगला, संसाधनों की खोज एवं प्रबंधन के लिए किस उपग्रह का प्रयोग किया जाता है? तो इसका होगा सुदूर संवेदी उपग्रह, सुदूर संवेदी उपग्रह।